जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का टारगेट विथ राकेश में। तो आ गए हैं आपके अपने राकेश सर, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी। तो फिर से मैं बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और एसएससी जीडी का स्पेशल क्वेश्चन लेकर हाजिर हो चुका हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। किस अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल हो गया या कहलाने लगा? बताइए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अब जाने होंगे, पढ़े होइएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, फिर भारत का वायसराय, फिर स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में फंसाता है आपको। चलिए तो देखिएगा। तो किस अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का कहलाने लगा? तो 1833 के गवर्नर जनरल के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। जबकि 1858 के अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल भारत का वायसराय कहलाने लगा। ठीक है ना। 1909 में मार्लो मिंटो सुधार आया था, मुस्लिमों की को अलग चुनाव दिया गया था। फिर 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को कब अपनाया था? ए बी सी डी क्या ऑप्शन होगा? फटाफट जवाब दीजिए। चार ऑप्शन आपके साथ में है। तो देखिए, राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ, ठीक है ना, राष्ट्रीय चिन्ह है जिसको भारत सरकार ने कब अपनाया था? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है ना। जबकि 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान क्या है? राष्ट्रगान जनगण मन इसको अपनाया था। जबकि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय तिरंगा झंडा, तिरंगा झंडा पूछेगा कि तिरंगा झंडा को संविधान सभा ने या भारतीय संविधान ने कब अपनाया था इसको? तो 22 जुलाई 1947 को। अब 22 मार्च 1957 को क्या अपनाया गया? तो इस दिन राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 ईस्वी को भारत सरकार ने इसको अपनाया था। ठीक है। राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना क्या होता है? चैत। हम अंतिम महीना क्या होता है? फागुन। हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। शक संवत की शुरुआत किसने किया था? कनिष्क ने किया था। किसने किया था? कनिष्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, भारत में कितने राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? विशेष राज्य। नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा मांगते मांगते रह गए, हालांकि अब मिलेगा भी नहीं इनको। चलिए, तो विशेष राज्य का दर्जा देखिए कितने राज्यों को? ए बी सी डी आंसर दिमाग। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? 10। देखिए, जब भारत में विशेष राज्य का दर्जा कितने को मिला है, आप ऐसे याद कर लीजिए, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है। देखिए इसमें कैसे ऐसे देखिए, सॉरी, देखिएगा, ऐसे याद कीजिए। बस विशेष राज्य का दर्जा आपको इधर से, यहाँ से आ जाइए, आपको उत्तराखंड, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दो ऊपर, इधर पूर्वोत्तर के सेवन सेवन राज्य 7, और एक सिक्किम, एक सिक्किम जोड़िए तो 2 गो इधर और 7 गो, 2 गो 9 गो, एगो सिक्किम 10 गो। ठीक है ना। तो पूर्व सेवन सिस्टर में 7 राज्य को और एक सिक्किम को 8 गो। उधर उधर आपको आइएगा तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, पहाड़ी इलाका को दिया गया विशेष विशेष राज्य का दर्जा। तो भारत में 10 राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है निम्न में से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया? तो याद रखिएगा 10 का छाटने का। चलिए, निम्न में कौन सा अनुच्छेद सिर्फ भारतीयों की प्राप्त है? सिर्फ भारतीयों, बताइए कौन कौन? 15, 14, 21। देखिए, तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, ये 15, 16, 19, 29, 30, ये सिर्फ और सिर्फ किसको प्राप्त है? तो भारत को, भारतीयों, सिर्फ भारतीयों के लिए प्राप्त है, लेकिन ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। लेकिन इसमें से देखिए तो 15 है, फिर क्या है? 15 है, ठीक है ना। तो सिर्फ क्या है? भारतीयों के लिए कौन सा होगा? 15। 14 जो भारतीय, भारत प्लस विदेशियों को भी प्राप्त है। 21 जीने का अधिकार भाई आपको भी है, विदेशियों को भी है। 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, ये सबको चाहिए भाई। किसी नेपाली को इंडियन पुलिस गिरफ्तार करेगी तो क्या उसको अधिकार नहीं चाहिए छोड़ने का? तो इसीलिए ये भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी है। लेकिन 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ और सिर्फ किसको है? भारत को है, सिर्फ भारतीयों के है। भारत के किस राज्य में नेपाली भाषा बोली जाती है? देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। भाषा की चर्चा अनुसूची 8 में किया गया है। ठीक है ना। अनुसूची 8 में टोटल कितनी भाषाएं हैं? संविधान सम्मत 22 भाषाएं हैं।
तो किस भाषा नेपाली कहाँ बोली जाती है? देखिए सिक्किम। सिक्किम आप जानते हैं कि सिक्किम एक तरफ से चीन से लगा हुआ है, एक तरफ नेपाल से लगा हुआ है, एक तरफ भूटान से लगा हुआ है, ठीक है ना, सिक्किम, ठीक है ना। ये भारत के अंगूठे जैसा दिखाई देता है मैप में, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? नेपाली भाषा, ठीक है ना। चलिए आगे। हड़प्पा सभ्यता में तांबे का ढेर, तांबे का ढेर पूछ रहा है, तांबे का ढेर। देखिए हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले या सबसे ज़्यादा किस धातु का प्रयोग किया गया है? तो तांबा। हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया है? तो तांबा, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने तांबा के साथ क्या मिला लिया था? टिन मिला लिया था, और क्या बना लिया था? कांसा। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा गया, ठीक है। लेकिन तांबे का ढेर कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत, लड़काना पाकिस्तान में है। हड़प्पा मोंटगोमरी पाकिस्तान में है। लोथल इंडिया में है। यहाँ सबसे बड़ा डॉकयार्ड बंदरगाह मिला है। गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। चनहुद्रो पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे। यहाँ से महिलाओं का श्रृंगार बॉक्स मिला है, ठीक है ना, मेकअप के सामान मिला है यहाँ पे। चलिए आगे। लोहे की खोज किस काल में की गई? लोहे की खोज ABCD बताइए। लोहे की खोज किस काल में की गई? तो उत्तर वैदिक काल में की गई, ठीक है ना। लोहे की खोज कब की गई? तो उत्तर वैदिक काल में की गई, ठीक है ना। लोहा को क्या कहा गया? श्याम अयस। क्या कहा गया? श्याम अयस। लोहा को श्याम अयस कहा गया। जबकि तांबे को तांबे को क्या कहा गया? लोहित अयस। देखिए उल्टा हो गया, लोहित अयस। तांबे को लोहित अयस, जबकि जबकि लोहा को श्याम अयस के नाम से जाना गया। कहाँ पर? ऋग्वैदिक सप्तमी। आगे। मुगल काल के किस शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? बताइए। मुगल काल के किस शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? बाबर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? सी, औरंगजेब। देखिए औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ, ठीक है ना। आप लोग पढ़े होइएगा बाघ शाह देव, ठीक है ना। बहादुरपुर का युद्ध तो इसको खुद दारा सिकोह का बेटा और दारा सिकोह के बीच में हो गया था। धर्मट का युद्ध, धर्मट का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। इसमें क्या कौन हार गया था? जिसमें दारा सिकोह हार गया। सामूगढ़ का युद्ध, देखिए सामूगढ़ का युद्ध भी किसके किसके बीच हुआ? दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में कौन हार गया? दारा सिकोह हार गया, और औरंगजेब ने पहली बार अपना राज्याभिषेक कहाँ करवा लिया? आगरा में करवा लिया। तो क्वेश्चन आता है कि किस युद्ध को जीतने के बाद औरंगजेब ने अपना पहला राज्याभिषेक आगरा में करवाया? तो सामूगढ़ का युद्ध, ठीक है ना। फिर से आता है उसके बाद 1 साल बाद फिर 1559 में, ये सब 58 में होता है, 1559 में देवराय घाटी का युद्ध होता है, ठीक है ना। इस युद्ध में बुरी तरह से कौन हार जाता है? दारा सिकोह हार जाता है और औरंगजेब जीत जाता है। और देवराई घाटी के युद्ध को जीतने के बाद औरंगजेब फिर से दिल्ली में दोबारा राज्याभिषेक करता है। कहाँ पे? दिल्ली में। तो इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, एक आगरा में सामूगढ़ का युद्ध जीतने के बाद, और एक देवराई घाटी का युद्ध जीतने के बाद कहाँ पे करता है? दिल्ली में। तो औरंगजेब का राज्याभिषेक कितनी बार? 2 बार। बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ है आपको? रंगून में है। औरंगजेब का कहाँ है? दौलताबाद महाराष्ट्र में है। शाहजहां का कहाँ है? आगरा में है। बाबर का कहाँ है? ये शुरुआत में तो आपको कहाँ था? शुरुआत में तो इंडिया में ही था, लेकिन वर्तमान में कहाँ है ये इसका? काबुल में। चलिए आगे। अगस्त घोषणा कब हुआ था? अगस्त घोषणा, देखिए ABCD, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट जवाब दीजिए। अगस्त घोषणा, देखिए तो इसका आंसर होगा ए। अगस्त घोषणा लॉर्ड लिनलिथिगो ने लाया था। अगस्त घोषणा 1917 में, ठीक है ना। जबकि अगस्त प्रस्ताव कौन सा? अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव कब? 1940 में लॉर्ड बेवेल ने लाया था। 1942 में अगस्त क्रांति, अगस्त क्रांति। ये क्वेश्चन ना बहुत कंफ्यूजन में डालता है बुआ, कहता है मिलाइए। तो अगस्त घोषणा 17 में, अगस्त प्रस्ताव 40 में, अगस्त क्रांति 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन इसी को कहते हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था भारतीय संविधान के निर्माण करने के लिए। आगे। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली करने की घोषणा कब की गई थी? बताइए। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली, कोलकाता से दिल्ली। आप NH, चलिए। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली की घोषणा कब की गई? घोषणा की गई थी 1911 में। दिल्ली दरबार घोषित 1911 में ही लगाया गया था दिल्ली में, और घोषणा किया गया, घोषणा कर दिया गया कि 1912 में भारत की राजधानी कहाँ? कोलकाता से दिल्ली हो जाएगी, और बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया जाएगा। तो घोषणा हुआ 11 में, लेकिन लागू कब हुआ? 1912 में, ठीक है।
ठीक है ना। 1936 में बिहार से क्या हो गया था, उड़ीसा अलग हो गया। अब ठीक है ना, अब 15 नवंबर 2002 को बिहार से झारखंड अलग हो गया, याद रखिएगा ऐसे कुछ। चलिए आगे, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, ABCD बताइए, तीनों ऑप्शन है इसमें। चलिए, स्वराज पार्टी के संस्थापक आप जानते हैं, चलिए इसका आंसर पहले देख लीजिए एक बार, इसका आंसर क्या होगा, ए। आप जानते हैं कि जी असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला, 1920 से 22, लेकिन क्या हुआ, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है, जिसे महात्मा गांधी जी दुखी होकर 12 फरवरी 1922 को क्या कर लेते हैं, असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं, जिससे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, इस आंदोलन को आपको रोकना नहीं चाहिए, और इससे क्या हो जाते हैं, इसके बाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास कांग्रेस पार्टी से अलग हटके एक नया पार्टी बनाते हैं, स्वराज पार्टी। 1 जनवरी 1923 में इसकी स्थापना कब होता है, स्वराज पार्टी का स्थापना 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा। भारत के कितने राज्य पश्चिमी तट रेखा से लगे हुए हैं, कितने राज्य, अरे मेरे शेर और शेरनी, जवाब दीजिए। ये सब चीज़ आपको डायग्राम ऑफलाइन बैच में पढ़ाया गया है। भारत के कितने राज्य पश्चिमी तट रेखा से लगे हुए हैं, चलिए देखिएगा, अब पश्चिमी और पूर्वी ऐसे है ना, तो पश्चिम में कौन कौन हो जाएगा बताइए, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है ना, गोवा, कर्नाटक, केरल, जोड़िए 1 2 3 4 5 गो राज्य, ठीक है ना। तो भारत के कितने राज्य पश्चिमी तट से लगा हुआ है, तो 5, ठीक है ना। 4 गो इधर से कौन कौन हो जाएगा, तमिलनाडु, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, पश्चिम बंगाल, 1 2 3 4 5 4 9। तो भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, तो 9 राज्य, कितने राज्य, 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। चलिए आगे, राजा जी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, राजा जी, चलिए बताइए, राजा जी, तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तराखंड। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पे है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में बताए थे कि अभी एक नया क्या बना है, रामगंगा नेशनल पार्क, भारत का प्राचीन नेशनल पार्क है उत्तरा, ठीक है ना। उड़ीसा में, झारखंड, मध्य प्रदेश में सब क्या है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोलते हैं, सोया प्रदेश बोलते हैं, घड़ियाल स्टेट बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क है, झारखंड में पलामू, बेतला है, ठीक है ना। आप लोग ये सब याद रखिएगा। चलिए आगे, पांडवानी लोक नृत्य, पांडवानी, पांडवानी लोक नृत्य बताइए, ABCD, इसका आंसर क्या होगा, पांडवानी लोक नृत्य किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में। पांडवानी लोक नृत्य किस राज्य का है, छत्तीसगढ़। कथक कहाँ का, यूपी, हालांकि उत्तर भारत में बोलते, उत्तर भारत कथक, बिरजू महाराज इसके बहुत बड़े हैं, ठीक है ना। असम, असम में बिहू है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम, ठीक है, असम में बिहू, ठीक है ना। चलिए उसके बाद पश्चिम बंगाल, बताइए पश्चिम बंगाल में क्या होगा, बताइए तो, पश्चिम बंगाल में क्या होगा, कीर्तन, बहुत फेमस है, कीर्तन कहाँ का लोक नृत्य है, पश्चिम बंगाल का। जाके, लाल बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान से निकाली जाती है, बताइए, लाल बलुआ पत्थर, बताइए, तो लाल बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान से निकाला जाएगा, ABCD बताइए, इसका आंसर क्या होगा, B, अवसादी चट्टान से। लाल बलुआ पत्थर किस प्रकार चट्टान से निकाला जाता है, अवसादी चट्टान होता है, अवसादी चट्टान से आपको डीजल, पेट्रोल, ठीक है ना, ये सब निकाला जाता है, ठीक है ना। आग्नेय चट्टान, सबसे प्राथमिक चट्टान आग्नेय चट्टान को बोला जाता है, यहाँ से सोना, चांदी, तांबा, बहुमूल्य धातुएं किस चट्टान से निकाला जाता है, आग्नेय चट्टान से, ठीक है। आग्नेय और सादी डायरेक्ट उत्पादित चट्टान में भी चेंजिंग हो सकते हैं। अगर NH2 कहाँ से कहाँ तक जाती है, बताइए, NH2, देखिए आप लोग इसको याद किए होंगे, NH सारा NH आपको याद रखना है, कौन से कहाँ जाती है, NH1 2 NH3 NH44, ठीक है, सब चीज़ याद रखना है। तो NH2 देखिए, पहले NH1 देखते हैं, दिल्ली टू अमृतसर, यानी कि दिल्ली टू पाकिस्तान बॉर्डर पर जाती है, ठीक है ना। NH2 दिल्ली टू कोलकाता, देखिए NH3 कोलकाता, कोलकाता टू मुंबई, कहाँ, कोलकाता टू मुंबई। NH44 भारत का सबसे राष्ट्रीय सबसे लंबा राजमार्ग है, जो कहाँ से जाती है, जो आपको कन्याकुमारी से श्रीनगर, यानी कि कन्याकुमारी से श्रीनगर जम्मू तक जाती है, NH44। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए NH2 है दिल्ली से कोलकाता, और NH1 और 2 को संयुक्त रूप से GT रोड भी बोला जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको बनवाया था शेर ससुरी ने, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो NH2 कहाँ से कहाँ तक, इसका आंसर क्या होगा, B, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44। आगे,
भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के किस देश के मॉडल पर आधारित है? बताइए किस देश पर के जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 1917 भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? 1 जुलाई 1917 में। याद रखिएगा 1 जुलाई को जीएसटी और डॉक्टर डे दोनों डे मनाए। 1 जुलाई को डॉक्टर डे और जीएसटी दिवस मनाया जाता है। बताइए किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा। हालांकि विश्व में सबसे पहले किस देश में जीएसटी लागू किया गया था? तो फ्रांस में। हमसे पहले, इंडिया से पहले पाकिस्तान में जीएसटी लागू हो चुका था, ठीक है ना। अमेरिका में तो बहुत पहले लागू हुआ था, ठीक है ना, याद रखिएगा। काले धन को सफ़ेद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए काले धन को सफ़ेद करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? मनी लॉन्ड्रिंग, एंजल टैक्स, प्रतिगामी, इनमें से क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? तो काले धन को सफ़ेद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मनी लॉन्ड्रिंग। नहीं कहते मनी लॉन्ड्रिंग केस में विजय माल्या बहुत सारा लोग फंस जाते हैं, ठीक है, फंसे हुए हैं। जो पैसा लेकर, भारतीय पैसा लेकर दूसरे देश में भाग जाते हैं, या पैसा का संपत्ति का पता लगता है तो लोग भाग जाते हैं, लेकिन इनको मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाया जाता है, ठीक है ना। तो काले धन को सफ़ेद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मनी लॉन्ड्रिंग। आगे, ब्रिक्स देश का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ये ABCD बताइए। देखिए ब्रिक्स, BRICS, देखिए ब्रिक्स में कौन देश है? 1 2 3 4 5 देश है। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स में 5 है। सबसे पहले कहाँ हुआ था इसका सम्मेलन? रसिया में, ठीक है ना। तो देखिए इसका हर वर्ष सम्मेलन होता है, तो इसके नाम से ही होता है। अगर मान लेते हैं B फॉर, जब कहाँ ब्राज़ील में होता है तो अगली बार रसिया में होगा। अगर रसिया में अगली बार हुआ तो इसके बाद में कहाँ होगा? इंडिया में। इसके बाद इंडिया जब हो गया तो इसके बाद कहाँ? चाइना में। चाइना के बाद कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका। और फिर साउथ अफ्रीका से फिर से कहाँ होगा? फिर ब्राज़ील में, फिर रसिया, इंडिया। यही प्रोसेस नाम के हिसाब से इसका प्रत्येक वर्ष क्या होता है? सम्मेलन होते रहता है। चलिए, निम्न में से किस खिलाड़ी को पायोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? पायोली एक्सप्रेस, बताइए। ABCD, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसे बता चुके हैं आपको हम। इसका खिलाड़ियों का PDF भी आपको बनाकर वीडियो बनाए हुए थे, तो आप लोग इसको खेल से संबंधित वीडियो भी देखना है तो मेरे जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पे। चलिए, PT उषा क्या होगा? PT उषा। देखो मिल्खा सिंह, भाग मिल्खा भाग। आप मूवी देखो होगा फरहान अख्तर का। फ्लाइंग सिख कहा जाता है मिल्खा सिंह को, ठीक है ना। उड़न सिख, सौरभ गांगुली, बंगाल टाइगर, शोएब अख्तर, रावलपिंडी एक्सप्रेस, शोएब अख्तर। भीतरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बताइए। ABCD, भीतरकनिका, कर्णिका नहीं, भीतरकनिका। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? भीतरकनिका उड़ीसा में। भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। भीतरकनिका कहाँ है? पश्चिम बंगाल में गोरुमारा, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा, आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा, पश्चिम बंगाल में गोरुमारा, उड़ीसा में भीतरकनिका, मध्य प्रदेश में तो बहुत सारा है, पन्ना है, गिंडी है। चलिए, कि CT स्कैन करने में कौन सी किरणें का प्रयोग किया जाता है? CT स्कैन करने में कौन सा किरण का प्रयोग किया जाता है? बताइए। ABCD, गामा किरण, एक्स किरण, अवरक्त किरण, इनमें से सही बताइए। CT स्कैन कौन सा किरण का प्रयोग किया जाएगा? तो एक्स किरण, एक्स किरण, ठीक है ना। CT स्कैन करने में कौन सी किरण का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरण। देखिए एक्स किरण एक ऐसा किरण होता है जो हड्डी को नहीं छेद सकता है, हाँ, लेकिन गामा किरण हड्डी को किसी भी चीज़ को छेद कर जा सकता है। आपको पता भी नहीं लगेगा गामा किरण आपको छेद देगा, ठीक है ना। तो एक्स किरण, इसीलिए टूटी फूटी हड्डी का भी पता करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। और CT स्कैन में भी किसका? CT स्कैन का फुल फॉर्म कंप्यूटर टोमोग्राफी। CT स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर टोमोग्राफी। पूरे शरीर का CT स्कैन कराया जाता है, ठीक है ना, जिससे बीमारी का पता लगता है। तो ठीक है ना। तो CT स्कैन में कौन सी किरण का प्रयोग किया जाता है? हड्डी का। आगे, नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, बताइए। ABCD, क्या इसका आंसर होगा? एल्बुमिन, क्रिएटिन, ओसिन, मायोसिन। तो नाखून में कौन सा प्रोटीन प्रोटीन पाया जाता है? प्रोटीन क्रिएटिन। कौन सा प्रोटीन? क्रिएटिन। अंडा में कौन सा प्रोटीन? एल्बुमिन। अंडा में एल्बुमिन। हड्डी में कौन सा प्रोटीन? ओसिन। हड्डी में कौन सा प्रोटीन? ओसिन। मांस में कौन सा प्रोटीन? मायोसिन। मांस में मायोसिन, हड्डी में ओसिन, नाखून में क्रिएटिन, अंडा में एल्बुमिन। ये सब चीज़ याद रखिएगा। T20 वर्ल्ड कप 2021 में प्लेयर ऑफ द सीरीज किस खिलाड़ी ने जीता? आप जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप UAE में हुआ है। भारत तो पहले ही बाहर हो चुका था, पाकिस्तान से हार कर 10 विकेट से भाई इंडिया हार गया था, तो याद रखिएगा 10 विकेट से, ठीक है ना। तो अभी
T20 वर्ल्ड कप 2021 जीता कौन है? ऑस्ट्रेलिया जीता है, न्यूजीलैंड को हरा कर। ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा। T20 वर्ल्ड कप कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया। किसको हराया है? न्यूजीलैंड को। इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज से किसको नवाजा गया है? तो डेविड वार्नर। किसको? डेविड वार्नर। बाबर आजम मानते हैं पाकिस्तान के क्या है? पाकिस्तान के टीम के कैप्टन है। विराट कोहली इंडियन टीम के कैप्टन है। चलिए सब चीज़ याद रखिए। खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम। किस देश के प्रधानमंत्री को 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया? बताइए। पद्म विभूषण दूसरे देश के प्रधानमंत्री को मिला है भाई। भारत का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। भारत रत्न के बाद दूसरा अवार्ड है पद्म विभूषण। जापान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ए। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को पद्म विभूषण 2021 में दिया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा। 25 क्वेश्चन का हमारा सेट पूरा होता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ कमेंट कीजिए और लिखिए और लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों ठीक से फिर से आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।